हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, संपूर्ण आयोग का महा रिवीजन लेके आई हूँ। जो भी कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट है, जो याद नहीं होते, वो सभी फैक्ट हम क्लियर कर लेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। फटाफट ही अभी मैंने हिस्ट्री का वीडियो डाला है और एक नियुक्ति वाला भी एक वीडियो बना के PDF बना ली थी मैं, लेकिन अब इसके समय नहीं है, तो उसको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो भी नियुक्ति है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो उससे एक प्रश्न बन सकता है, एक से दो प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना, तब का रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं बता रही हूँ ना, मैंने इसका बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, लगभग 1 से 2 हज़ार प्रश्नों का कंटिन्यू पूरा मतलब एक PDF बना ली थी। लेकिन क्या करूँ, टाइम बहुत कम ही, इतना ज़्यादा अगर अभी 1-2 घंटे का वीडियो बनाने बैठेंगे तो आप लोगों का पूरा समय चला जाएगा। इसी जो मेन है ना की फैक्ट, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग से स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसको अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बताया। जब भी किसी भी आयोग को अनुच्छेद, संवैधानिक अनुच्छेद के तहत बताते हैं तो वो संवैधानिक हो जाता है, और किसी अधिनियम के थ्रू बताते हैं तो वो सांविधिक हो जाता है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन है। इसके जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। 324, क्योंकि जो 324 अनुच्छेद, एक बार मैं बता देती हूँ, जो 324 अनुच्छेद है वो चुनाव निर्वाचन आयोग बताता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, उसका अधीक्षण और निर्देशन होगा। 325 ये बताता है कि धर्म, मूल, वंश या लिंग के आधार पर चुनाव आयोग कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। 326 ये बताता है कि चुनाव जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 बताता है कि विधानसभा के चुनावों में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 बताता है। इसके अलावा 328 बताता है निर्वाचन आयोग के चुनाव के संबंध में नियम बनाने की या प्रावधान बनाने की शक्ति। 329 बताता है कि चुनाव संबंधी मामलों पर न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक रहेगी। और 329 का बताता है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जो अब निरस्त कर दिया है। तो ये 324 से 329 तक थे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होते हैं, मतलब एक मेन होता है और 2 अन्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष इसके थे सुकुमार सेन, और वर्तमान अध्यक्ष है राजीव कुमार, ये 25वें हैं। जो 1989 तक ये जो निर्वाचन आयोग है, पहले 1 सदस्यीय होता था, लेकिन बाद में इसको 2 सदस्यीय कर दिया था। फिर 1990 में इसको फिर से 1 सदस्यीय कर दिया, और 1993 से ये फिर से 2 सदस्यीय हो रहा है। तो ये पूरा निर्वाचन आयोग वाला फैक्ट मैंने कवर करवा दिया है। अब हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन भाग 14 में है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस में है? भाग 14 में है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन। और स्थापना इसकी हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में, ली आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है निश्चित कितने ही होंगे, लेकिन वर्तमान में 10 हैं। और इसका कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति होती है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रथम अध्यक्ष थे रॉसवारकर और वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। देखो, इसमें सभी कुछ की जो जिम्मेदारी होती है संघ लोक सेवा आयोग की, वो राष्ट्रपति की ही होती है। राष्ट्रपति ही इसमें नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। कार्यालय इसका दिल्ली में है। इसके अनुच्छेद भी हैं 325 से 323 तक इसके अनुच्छेद हैं। 315 में ये बताता है कि संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग होगा। 316 में नियुक्ति और कार्यकाल बताया जाता है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी, निरस्तगी के बारे में बताते हैं। 318 में कर्मचारियों के नियम बनाने की शक्ति है। 319 में ये बताया गया है कि अगर उनकी लोक सेवा आयोग की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो भी वो बने रह सकते हैं, 319 में बताया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए हैं, और 321 के तहत इन कार्यों को कैसे विस्तारित कर सकते हैं। 322 में खर्च बताया है संघ लोक सेवा आयोग का, और 323 में प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को, वो बताया है। तो ये अपना प्रतिवेदन देते हैं, ये बताया है राष्ट्रपति को किस प्रकार देते हैं। अगला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान के भाग 5 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है। कब है? संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद 148 से 151 तक। ये अनुच्छेद भी याद रखना, क्योंकि एक बार है ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य पूछ लिए थे।
और 149 दे दिया था। तो और उसमें क्या है कि आप लोग 148 लगाए थे, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। तो मैं बता देती हूँ एक बार, 148 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ बताता है। 150 संघ और राज्यों के जो अलग अलग लेखे होते हैं उनके प्रकार बताता है। और 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में बताता है। तो इसकी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको हम कैग बोलते हैं, ये एक सदस्यीय होता है। 1950 से ये काम कर रहा है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ संवैधानिक अनुच्छेद में रहती है तो वो मेनली उसका जो दायित्व होता है ना, वो राष्ट्रपति को ही होता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति को, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। प्रथम अध्यक्ष थे नरहरि राव, स्वतंत्र भारत के, और वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये अनुसूचित जाति आयोग ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 338 में इसको बनाया गया है, अनुसूचित जाति आयोग को। इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 19 फरवरी 1904 को। पहले ये जाति आयोग और जनजाति आयोग एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको ये 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया और इसके बाद से ये अलग अलग हुआ है। तो 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा ये इनकी रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके सूरज भान थे और वर्तमान अध्यक्ष विजय सापला हैं। और इसकी नोडल एजेंसी जो है अनुसूचित जाति आयोग की, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को हुई थी। एक बार ये 19 नहीं है, 15 फरवरी है, 15 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रख लेना, कहीं कहीं पर ये 19 फरवरी दिया है लेकिन 15 फरवरी सही है, तो आप लोग 15 फरवरी इसको याद कर लीजिएगा। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको पृथक कर दिया गया है। और जब ये बने थे, जब एक साथ हुआ था जब ये, तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति बनी थी। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। सेम वही रहेगा, अनुसूचित जाति आयोग हो चाहे जनजाति आयोग हो, ये संविधान के भाग 16 में वर्णित हैं। ये भी भाग भी याद रखना। और अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद 338 है और जनजाति का 338A है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें होते हैं। कार्यकाल इसका 3 वर्ष होता है। नियुक्ति वही राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग का है सेम वैसा ही इसका होता है। तो सेम सेम ही है। प्रथम अध्यक्ष इसके कुंवर सिंह टिकाम हैं और वर्तमान अध्यक्ष इसके श्री हर्ष चौहान हैं। और इसके पहले नंद कुमार साई थे। और जनजातीय जो नोडल एजेंसी है उसकी जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी नियुक्ति, नियम वगैरह सब राष्ट्रपति ही बनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन संविधान के भाग 16 में है। अनुच्छेद 338B के तहत है। 342A में भी वर्णन किया गया है। जब ये अलग से अनुच्छेद नहीं बनाया था तब पिछड़ा वर्ग आयोग को इसके अंतर्गत 342A के अंतर्गत बताया था। इसका जो स्वरूप है वो संवैधानिक है और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक महिला अनिवार्य होती है, इन 5 में एक महिला अनिवार्य होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेम वैसा ही जैसे कि SC ST के आयोग का अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य इसमें होते हैं, सेम ऐसा ही पिछड़ा वर्ग आयोग में होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो RN प्रसाद हैं और वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराम गंगाराम अहीर, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब इसको अधिनियम के तहत बनाया है। जब भी किसी को किसी अधिनियम के तहत बनाते हैं किसी भी आयोग को तो वो सांविधिक निकाय हो जाता है। 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ही केंद्रीय सूचना आयोग बना था। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 अन्य आयुक्त होते हैं। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था लेकिन 2019 में संशोधन कर 3 साल कर दिया था। अगर ये ऑप्शन में आपको ये आता है कि केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार तो ये भी इसका आंसर हो सकता। अगर 3 साल नहीं दिया हो, केंद्र सरकार की इच्छा दिया हो, ऑप्शन में दिया हो तो, या 3 साल भी दिया हो और केंद्र सरकार की इच्छा दिया हो तो केंद्र सरकार की इच्छा आपको लगिएगा क्योंकि वो अपने अनुसार ही इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं।
नियुक्ति राष्ट्रपति समिति की सलाह पर लेता है। एक राष्ट्रपति जो इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इनकी एक समिति होती है, उस पे ये नियुक्ति करते हैं। और जो इस चयन समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। ये उसकी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट का मंत्री होता है। ये आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष इसके थे, प्रथम सूचना आयुक्त थे इसके वजाहत हबीबुल्ला और वर्तमान है यशवर्धन सिन्हा। इसकी जो सेवा शर्तें रहेंगी मुख्य आयुक्त की और चुनाव आयुक्त की, ये सभी केंद्र सरकार डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? इसकी केंद्र सरकार डिसाइड करता है। इसका मेन काम जो है वो केंद्र सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। रिपोर्ट भी केंद्र सूचना आयोग की केंद्र सरकार को ही दी जाती है और सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। जो संवैधानिक संस्था नहीं होती है उसको केंद्र सरकार करता है और राज्यों में राज्य सरकार करता है। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी एक सांविधिक निकाय है और ये संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसका गठन हुआ था फरवरी 1964 में। 11 फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 2004 में हुआ था। इसकी नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। जो मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। कार्यकाल 4 वर्ष और 4 वर्ष या 65 वर्ष रहता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रथम सतर्कता आयुक्त थे इसके NS राव और वर्तमान में प्रवीण श्रीवास्तव हैं। जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय चयन समिति करती है। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। सतर्कता आयोग में केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और वहाँ पर कैबिनेट का एक मंत्री होता है। जो अभी सूचना आयोग में, दोनों का अलग अलग है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ था। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं, अधिकतम 20 होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा है और वर्तमान आदर्श गोयल हैं, तो ये याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये एक सांविधिक निकाय है। इसको भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये एक अधिनियम के जो है मानवाधिकार न्यायालय वाला अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है। जब किसी की स्थापना संविधान के अधिनियम के तहत होती है तब मैंने क्या बताया है, तब वो सांविधिक निकाय हो जाता है। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होते हैं प्लस इसके एक अध्यक्ष होता है प्लस 12 सदस्य नहीं होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 होते हैं। तो कैसे याद रखोगे? एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, 5 पूर्णकालिक होते हैं और 7 पदेन होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 सदस्य इसमें होते हैं। इसकी जो उम्र मानी जाती है इसकी 3 वर्ष या 70 वर्ष इसकी उम्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो समिति होती है उसकी सलाह पर ही करती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, और ये इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का केंद्र सरकार करती है। ये रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को देते हैं। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान जो थे वो अरुण मिश्रा थे, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के, वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन अन्य किसी में नहीं रह सकते हैं। ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के तौर पर होती है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं उपसभापति होते हैं,
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। इस प्रकार से 6 सदस्यीय समिति करती है। पीएम होता है, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का सभापति और विपक्ष का नेता होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री ये इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होते हैं। सेवा शर्तें वही 3 वर्ष और 70 वर्ष तक होती है, और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और हटाया पद से राष्ट्रपति को बोलकर ये लोग हट सकते हैं। इसके जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य में एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, एक सदस्य उच्च न्यायालय का होता है, एक उच्चतम न्यायालय का होता है जो पूर्णकालिक में होता है, एक उच्च न्यायालय का होता है, 3 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से 5 सदस्य इसमें पूर्णकालिक होते हैं। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? पदेन सदस्य में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, महिला आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों का अध्यक्ष। इस प्रकार 7 इसमें पदेन सदस्य होते हैं और 5 नॉर्मल सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 12 इसमें सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम 1990 की धारा के तहत इसका गठन हुआ था। 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, और इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 7 होते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ऐसा भी आ सकता है, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से ही एक जो होता है वो सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। धारा भी याद रखिएगा, धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। त्याग पत्र भी ये केंद्र सरकार को ही देते हैं। मुख्यालय दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान रेखा शर्मा है। आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो महिलाओं के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। 5 सदस्य में जो महिला आयोग होता है उसमें एक SC ST का जरूर होना चाहिए, और सचिव केंद्र कोई भी लोक सेवा अधिकारी होना चाहिए। अगला है बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम की 2005 की धारा 2005 का जो बाल संरक्षण अधिनियम था उसके अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग बना है, और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। और ये इसका गठन जो हुआ है मेन आयोग कब बना है? 5 मार्च 2007 को बना है। एक अध्यक्ष और इसमें 6 सदस्य होते हैं। 2 महिला अनिवार्य होती हैं। 3 वर्ष और 65 वर्ष इसका कार्यकाल। देखो इसके सदस्य जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। कैसे कि जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। ऐसे बाल संरक्षण आयोग का 3 वर्ष या 65 वर्ष या 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार द्वारा। प्रथम अध्यक्ष है शांता सिन्हा और वर्तमान है प्रियंका कानूनगो। नीति आयोग। फ्रेंड्स चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्री के तुरंत बाद हम मेंस की तैयारी भी, और जो पुलिस का जो 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम है MP पुलिस का, वो भी उसकी भी हम तैयारी करेंगे। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 4 पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 6। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जैसे CEO होते हैं। तो इस नीति आयोग के बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था। अभी लास्ट में भी एक चीज़ बताऊँगी मैं नीति आयोग के बारे में, तो आपको वो याद हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और अभी सुमन बेरी हैं। और प्रथम जो CEO थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे, और अभी सुब्रमण्यम है। और इनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये भी याद रखो कि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य जैसे कि अमित शाह हैं, अभी निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये इनके जो पदेन सदस्य होते हैं। तो और इसकी नीति आयोग की 3 शाखाएं होती हैं। एक होती है शोध शाखा, एक परामर्शदात्री शाखा और एक टीम इंडिया शाखा। ये 3 इसकी शाखा होती है। उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5, वो उनको राज्य मंत्री के होते हैं, और पदेन सदस्य अधिकतम 4 होते हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दर्जा प्राप्त होता है।
ये कुछ नीति अभी राज्य वाला हम पढ़ने वाले, राज्य के अलावा ये कुछ थे जो मैंने एक बार लिख लिए थे, तो आप पढ़ ही लो। मध्य प्रदेश खेल नीति 2005 में, पर्यटन नीति 1995 में, राज्य पर्यटन नीति 1999 में, सूचना प्रौद्योगिकी जैविकी नीति 2006 में और जैविक कृषि नीति 2011 में। अब है मध्य प्रदेश महिला आयोग। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन हुआ था 23 मार्च 1998 में 1995 के अधिनियम के तहत। कार्यकाल इनका 3 साल होता है। वही जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं वही इनके होते हैं। प्रथम अध्यक्ष महिला आयोग की कृष्णकांत तोमर थी। वर्तमान में शोभा ओझा है। सदस्य वही होते हैं, 7 अध्यक्ष और सचिव सहित। SC/ST का एक SC/ST का होना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992, अभी हमने पढ़ा था वही सब पढ़ चुके हैं। बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 में धारा 3 के अंतर्गत अध्यक्ष 3 साल और 65 वर्ष होते हैं और सदस्य 3 साल 60 ईयर्स होते हैं। ये 7 सदस्य होते हैं, 8 नहीं होते। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं, उसमें से ही एक सचिव होता है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन 2007 में धारा 17 के तहत हुआ। वहाँ पर धारा 3 के तहत हुआ है राष्ट्रीय, और ये धारा 17 के तहत हुआ। कार्यकाल राष्ट्रीय संरचना राष्ट्रीय जैसी ही है। प्रथम अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा थे और नए अध्यक्ष हैं द्रविंद्र मौर्य। ये इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात करें, 21 जुलाई 2017 को धारा 16 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। कार्यकाल मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष भी राजकिशोर स्वाइन थे और अंतिम भी यही हैं। इसमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कितने लोग होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं खाद्य आयोग में। मध्य प्रदेश सूचना आयोग में कितने होते हैं, 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो केंद्र सरकार निर्धारित करता है। प्रथम अध्यक्ष थे इसके TN श्रीवास्तव और वर्तमान में है अरविंद कुमार शुक्ला। और संख्या वही होती है, एक मुख्य होता है और 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो गठन 13 मार्च 1993, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। सदस्य इसमें 5 होते हैं। कार्यकाल 3 साल होता है। प्रथम अध्यक्ष थे वसंतराव उइके और वर्तमान में है गौरी शंकर बिसेन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 29 जून 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। नियुक्ति राज्य सरकार, एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। राज्य में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय। कार्यकाल 3 साल होता है। और जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं आनंद अहिरवार। और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1995 में, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। सदस्य एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 साल। वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ा। ये नीति आयोग के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। योजना आयोग पुराना नाम है, मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1 जनवरी 2015, अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, निकाय गैर संवैधानिक। इसकी PDF भी मैंने ग्रुप में डाल दी है, देख लीजिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान है डॉक्टर सुमन के बेरी। प्रथम CEO थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में है VVR सुब्रमण्यम। वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग वित्तीय आवंटन नहीं करता है। 13 सूत्रीय उद्देश्य इसमें रखते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। CEO को सचिव के समान दर्जा है। पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, अंशकालिक सदस्य 2 होते हैं और पदेन सदस्य 4 होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दर्जा होता है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये सुविधाएं देता है। पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग की 3 शाखाएं हैं, शोध शाखा, परामर्शदात्री और टीम इंडिया शाखा। अधिशासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। सचिवालय का निर्धारण आवश्यकता अनुसार होता है। ये सहकारी संघवाद पर आधारित होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।